अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हमारे पास 50/3 किलोग्राम ऑफ राइस इज़ टू बी पैक्ड इक्वली इन 1/2 किलोग्राम पैकेट्स। तो हमने क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी पैकेट्स विल बी पैक्ड फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट हमारे पास है हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स ऑफ मास 1/2 किलोग्राम। तो सोल्यूशन फर्स्ट हमारे पास ए पार्ट है, तो 53/4 किलोग्राम ऑफ राइस हमारे पास है। तो हमने क्या करना है कि ये कितने पैकेट्स में आता है, हाउ मैनी पैकेट्स विल बी पैक्ड, यानी कितने पैकेट्स में ये जो राइस हैं या चावल हैं ये पैक्ड हो जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और हमारे पास इक्वली पैक्ड इन 1/2 किलोग्राम्स। तो हम क्या करेंगे, इस 53/4 ये साया पहले ख़त्म करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 50 से, फिर ये 3 इसमें ऐड करवा देंगे तो ये हो जाएगा 203/4। इस तरह 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 इसमें ऐड करवा देंगे तो ये हो जाएगा 11/2। अब हम क्या करेंगे, 203/4 को डिवाइड करवा देंगे किससे, 11/2 से। जब 11/2 से डिवाइड करवाएंगे तो इसमें हमारे पास जो आंसर आएगा, कटिंग करें फिर ये 2 वाला टेबल 4 पे 2 मरतबा, और फिर 11 को 2 से मल्टीप्लाई करवा लिया और 203 वैसे का वैसे। इसको डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9.22, या इसको अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं कि 10 पैकेट्स। ठीक है, तो ये चावल जो है वो इक्वली पैक्ड हो जाते हैं कितने पैकेट्स में, 10 पैकेट्स में। ठीक है, तो ये पार्ट ए था। पार्ट बी हमारे पास क्या है कि हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स ऑफ मास 1/3 किलोग्राम्स। ठीक है, या 5 साई 1/2। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी साया ख़त्म कर लेंगे। जब साया ख़त्म की तो क्या हो जाएगा, पैकेट्स हमारे पास 8 हैं, साया ख़त्म करेंगे तो 2 5 10 प्लस 1 करेंगे तो 11/2। अब क्या करना है, ये 8 पैकेट्स में कितने चावल आते हैं तो हम इसको क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमने 8 को 11/2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, कटिंग की, तो इसका आंसर आता है 44, यानी इसमें जो चावल आते हैं वो 44 किलोग्राम है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी ज़ारा यूज रिबन्स ऑफ 2 कलर्स, द लेंथ ऑफ बिलो रिबन इज 15 2/3 या 15 साई 2/3 मीटर्स, द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज 4/5 टाइम्स, यानी 4/5 ऑफ द लेंथ ऑफ बिलो रिबन। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, ये हमने फाइंड करनी है। और दूसरा हमने फाइंड करना है कि फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बिलो रिबन एंड ग्रीन रिबन। ठीक है, मतलब हमने दोनों को मिला के इसकी टोटल लेंथ फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है लेंथ ऑफ बिलो रिबन, कि हमने बिलो रिबन की लेंथ फाइंड करनी है। बिलो रिबन की लेंथ में दी गई है, कितनी है हमारे पास, 15 साई 2/3। ठीक है, तो इसकी लेंथ दी गई है। हमने पहले क्या किया, इसकी साएँ ख़त्म कर ली। तो क्या करेंगे, इस 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 15 से, ज़रब करेंगे तो ये 45, फिर प्लस 2 करवा देंगे तो इसकी साएँ ख़त्म हो जाएंगी। हमने क्या फाइंड करना है, ग्रीन रिबन की लेंथ फाइंड करनी है। तो कंडीशन उसने ये दी हुई है, मतलब उसने जो हमें शर्त दी है, कहते हैं ग्रीन रिबन की जो हमारे पास लेंथ है वो ब्लू रिबन की कितना है, यानी 4/5 गुना है। तो हम क्या करेंगे, 4/5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 47/3 से, क्योंकि इस 47/3 के इतना गुना है 4/5, किसकी लेंथ, ग्रीन रिबन की लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाए ग्रीन रिबन की जो हमारे पास लेंथ आएगी वो इक्वल है किसके, 4/5 मल्टीप्लाई 47/3। तो ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर ज़रब करवा लिया नीचे वाले को आपस में, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब क्योंकि हमारे पास बिलो रिबन की जो लेंथ है वो साइयों में है, तो इसकी जो लेंथ फाइंड करेंगे वो भी साइयों में होनी चाहिए। फिर हमने इसको डिवाइड करवा लिया। ठीक है, डिवाइड करवाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये नीचे नीचे चला जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन है। ठीक है, जो कि बिलो रिबन के हमारे पास कितना है, 4/5। इसके बाद पार्ट बी है हमारे पास, लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स, दोनों रिबन्स की लेंथ फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, बिलो रिबन की लेंथ और ग्रीन रिबन की जो लेंथ है उन दोनों को आपस में जमा करवा देंगे, तो फिर बोथ रिबन की लेंथ आ जाएगी। तो देखें ये हमारे पास साया ख़त्म करके, तो ये बिलो रिबन की जो लेंथ थी 47/3 थी, और जो हमारे पास साया ख़त्म करने के बाद
ग्रीन रिबन की लेंथ आई है वो 188/15। हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है, जोजा फैक्टर ले लिया तो 15 आ जाता है। फिर 3 वाला टेबल पड़ा, 15 पे 5 मरतबा, 5 को 47 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये 235 आ जाएगा। प्लस वैसे का वैसे 15 वाला टेबल 15 पे 1 मरतबा, 1 को जब इस 188 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 188 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में जमा करवाएंगे तो आंसर आता है 430/15। अब क्योंकि आंसर हमें सही में निकालना है तो 430 को डिवाइड करवा दिया 15 पे, ठीक है। जब डिवाइड करवाया तो ये आंसर आ गया 28 इधर आ जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ये इधर वाला इधर आ जाएगा। अब क्योंकि 3 वाला टेबल 15 पे जाता है, इस पे 1 मरतबा और 15 पे 5 मरतबा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, तो इतने मीटर्स यानी टोटल जो लेंथ आ जाएगी वो इतने मीटर्स आ जाएगी। बोथ रिबन की जो हमारे पास लेंथ होगी वो 28 साई 1/5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है, कहता है इफ़ 230.5 किलोग्राम ऑफ जैगरी पाउडर इज़ टू बी पैक्ड इक्वली इन द पैकेट, ईच पैकेट कंटेन 2.5 किलोग्राम ऑफ जैगरी पाउडर, फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स, आल्सो फाइंड हाउ मच जैगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट्स ऑफ मास 2.5 किलोग्राम, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखें, अगर तुम्हारे पास टोटल जो जैगरी पाउडर का मास दिया गया है वो 230.5 किलोग्राम है, तो ईच पैकेट में जो मास आ रहा है वो 2.5 किलोग्राम है। तो हमने नंबर ऑफ रिक्वायर पैकेट्स फाइंड करने हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड करवा देंगे। 230.5 को डिवाइड करवा देंगे 2.5 पे। जब डिवाइड करवाया तो इसका आंसर आ जाता है 2.2। इस कैलकुलेटर से आपने डिवाइड कर लेना है, ठीक है। या अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो इसके इशारे ख़त्म करके भी आप डिवाइड करवा सकते हैं। इसका जो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा वो 93 पैकेट्स आ जाएंगे। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, 15 पैकेट्स दिए गए हैं, मास 2.5 किलोग्राम दिया गया है। तो हमने चेक करना है कि इसमें कितने टोटल यानी इसमें किलोग्राम आ जाते हैं। कहते फाइंड हाउ मच जैगरी पाउडर, कितने किलोग्राम हो जाता है। तो फिर हमारे पास कितने 15 पैकेट्स 2.5 किलोग्राम मास है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास 75/2 आ जाएगा। अगर इसको डिवाइड करवाएं तो हमारे पास आंसर आता है 37.5 किलोग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारे पास क्या है, कहते हैं जिशान वांट्स टू फिल 137.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन बोतल, फाइंड द नंबर ऑफ बोतल। तो हमें नंबर ऑफ बोतल फाइंड करनी है। इफ़ फर्स्ट पार्ट है द कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इज़ 5.5 लीटर, पार्ट बी द कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इज 6.25 लीटर्स, और पार्ट सी है आल्सो टेल हाउ मच पेट्रोल विल बी देयर इन 18 बोतल्स ऑफ कैपेसिटी 6.25 लीटर ईच, ठीक है। तो पहले देखें टोटल हमारे पास जो वो पेट्रोल भरना चाहता है बोतलों में 137.5 लीटर है। अगर ईच कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल की पहले हमारे पास 5.5 लीटर है तो हम क्या करेंगे, 5.5 पे 137.5 को डिवाइड करवा देंगे 5.5 पे। तो इसमें हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 25 बोतल्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 25 बोतल्स आ जाती हैं। इस तरह पार्ट बी में क्या है 6.25 कैपेसिटी है, तो 6.25 पे डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 22 बोतल्स आएंगे, ठीक है। अब सी पार्ट में देखें तो हमने क्या फाइंड करना था, हाउ मच पेट्रोल विल बी देयर इन 18 बोतल्स। अब क्योंकि जो कैपेसिटी दी गई है वो 6.25 दी गई है तो इस केस में हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि हमें क्या दिया गया, बोतल्स दी गई हैं, हमें चेक करना है कि इसमें कितना पेट्रोल आ जाता है तो हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर आएगा 112.5 लीटर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास थे क्वेश्चन 6, 7, 8 और 9, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इनको अच्छे से करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं इंशाल्लाह।